ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। होली की रात। आज का विषय रोग निवारण साधना। बीमारी से बचने के लिए या बीमारी ना हो उसके लिए कौन सी साधना इस होली की रात करनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा जो हमारे एक सनातनियों में जो शायद अच्छी चीज़ नहीं है कल्चर में। मैं मतलब किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा क्योंकि मैं भी उसी का एक हिस्सा हूँ। लेकिन आप एक प्रश्न को अगर सोच सकते हो कि क्या गोली कोई आपको मारे उसके बाद आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहनोगे या पहले से ही बुलेट प्रूफ जैकेट पहनोगे ताकि कोई गोली मारे तो आप बच सके। समझ लीजिए कि बुलेट प्रूफ जैकेट कवच है और कवच ही उसे कहलाता है। तो क्या आप सबसे पहले अपने आप को नुकसान करवाओगे उसके बाद कवच अपने लिए रखोगे या पहले से कवच पहनोगे ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कुछ कुछ चीजों में, जैसे महामृत्युंजय स्तोत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, दुर्गा सप्तशती के पाठ है, जो एक है ना शक्तिशाली प्रभावशाली जो बड़े बड़े स्तोत्र है। जैसे मैंने कहा दुर्गा सप्तशती है, महामृत्युंजय साधना है, स्तोत्र है, मंत्र है, विष्णु सहस्त्र है, श्रीमद् भागवत गीता जी है, श्रीमद् भगवत गीता जी है, बहुत सारे ऐसे हैं। तो ये ज़्यादातर हम कब करवाते हैं कि जब जीवन में कोई समस्या होती है। जैसे मान लीजिए कि चलो कोई बहुत अधिक बीमार रहता है, अब वो बीमारी इतने लेवल तक बढ़ गई है, आपको भी पता है कि वो इतने लेवल तक बढ़ चुकी है और फिर दवाई तो करते ही है, दुआ भी करते हैं और उससे चमत्कार भी होते हैं। रिसेंटली हमारा एक अनुभव है, मैं बहुत जल्द आपसे शेयर करूंगा और उन्होंने हमें परमिशन दी है कि गुरुजी आप अवश्य हमारा नाम देकर अनुभव साझा कीजिएगा महामृत्युंजय के विषय में। मैं ये भी आपको बताऊंगा बहुत जल्द। लेकिन क्या ये चीज कभी नहीं हो सकती कि कुछ कुछ जैसे साधनाएं होती है कि चलो मैं यहाँ आज बीमारी के विषय में ही बात कर रहा हूँ तो मैं उससे ही बात करूंगा कि हमारे परिवार में सबका आयु स्वस्थ रहे, सबका आरोग्य स्वस्थ रहे। तो साल में एक आध बार चलो रुद्राभिषेक करवा लिया, महामृत्युंजय का अनुष्ठान। हाँ, मैं समझता हूँ कि महामृत्युंजय के अनुष्ठान में अधिक मतलब थोड़ा एक्सपेंस लगता है, लेकिन छोटे से चलो छोटा सा एक अभिषेक करवाइए क्योंकि एटलीस्ट हमारा सबका आयु आरोग्य सब स्वस्थ रहे। कुछ हो जाए उसके बाद करवाने से बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं हमने ये अनुष्ठान करवाया था लेकिन हमें कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जब आपने करवाया, जब आपने शुरुआत की, तब तक तो जो बीमार इंसान है उसकी बीमारी का लेवल बहुत बढ़ चुका था। अब वो अनुष्ठान भी उस समय, मैंने कहा कि होते हैं चमत्कार, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कभी कभी ये हो जाता है ना कि एक कहते हैं ना एंड स्टेज आ जाता है बीमारी का। अब उस समय पर आप अनुष्ठान करवाओगे उस इंसान को कैसे अच्छा होगा? नहीं होगा। इससे अच्छा है कि सब स्वस्थ है, घर में सब अच्छे हैं। जैसे धन, लक्ष्मी की प्राप्ति, हमें पता है कि हमारे पास अगर 50 लाख रुपए बैंक में है, हमें यह भी पता है कि इनफ पैसे है, तो क्या पैसे कमाने छोड़ दिए? नहीं। क्या सोचते हैं कि 50 के 5 करोड़, 5 करोड़ के 50 करोड़ कब होंगे? तो ऐसे ही आयु आरोग्य आदि होता है कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन हमारी आने वाली पूरी पीढ़ियों की पीढ़ियों सब स्वस्थ रहे, उसके लिए साल में एक बार कौन सा पाठ या अनुष्ठान खुद करें। ऐसा भी नहीं है कि आप किसी से करवाइए बार बार, लेकिन खुद करें या तो किसी से करवाइए, जो भी है। तो मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है स्पेशली बीमारी के विषय में कि पहले से ही कुछ ऐसा करें ताकि कोई बीमारी ना आए, या फिर बीमारी आने के बाद करना है तो शुरुआत में ही सब कुछ करवा लीजिए ताकि आगे वो चीज़ बढ़े नहीं। तो आज मैं कुछ ऐसे ही साधना बताने वाला हूँ कि होली की रात में जो भव्य एक मंत्र है, दिव्य मंत्र है, अनुभवित मंत्र है और अनुभवित साधना है, वो आज मैं आपको बताऊंगा। विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो सबसे पहली साधना दुर्गा सप्तशती का जो मंत्र है, जो श्लोक है, ओम रोगान शेषा नपहंसि तुष्टा रुष्टा तो कामान सकलान अभीष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रिता ह्याश्रयतां प्रयान्ति। रोग निवारण हेतु, सारे रोगों से बचने के लिए, सुरक्षा हेतु मंत्र में दुर्गा सप्तशती का यह एक अमोघ मंत्र है।
इसका वैसे न्यास विनियोग आदि कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस एक प्रॉपर संकल्प करके अनुष्ठान किया जाए तो मतलब एक औषधि के रूप में काम करता है। तो रक्त चंदन की माला से, प्राण प्रतिष्ठित रक्त चंदन की माला से या रुद्राक्ष की माला से होली की रात में 6 मार्च, किसी किसी जगह पर 7 मार्च को होली मनाई जाएगी। होली की रात व्रत की पूर्णिमा देश काल के अनुसार 6 मार्च, किसी किसी जगह पर 7 मार्च को होली का दहन मनाया जाएगा देश काल के अनुसार। लेकिन 6 मार्च को ही व्रत की पूर्णिमा आदि है हमारे देश के अनुसार। तो 6 मार्च शाम 7 बजे से 12 बजे तक या 11 बजे से 1 बजे तक। मैं अगेन कहता हूँ, इस श्रृंखला में मैंने हर एक वीडियो में बोला है कि समय का मूल्य है। इन सारी रात्रि में कितने मंत्र जाप करते हो उसका कोई महत्व नहीं है अगर अनुष्ठान नहीं करते हो तो रक्त चंदन की प्राण प्रतिष्ठित माला से या रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला से इस मंत्र की यथाशक्ति आप माला जप आदि कर सकते हो। कोई नीति नियम, कोई कुछ फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है, कोई आचरण करने की आवश्यकता नहीं है, केवल यथाशक्ति कर लीजिए। और उसके पश्चात रोज, हर रोज एक माला सिर्फ इस मंत्र की कीजिए। अमोघ मंत्र है, इसमें कोई संदेह नहीं है और ये भी अनुभवित है। इसके पश्चात दूसरी साधना महामृत्युंजय मंत्र, मतलब जैसे वो मंत्र अमोघ है वैसे ये तो सजीवन संजीवन है पूरा मंत्र। और ये भी क्यों हम नहीं जानते, ये तो सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। और इसके भी अनुभव हमारे पास बहुत है, भरपूर मात्रा में लिखित रूप से भी है। हमारा संवाद जब हुआ है बहुत हमारे यजमानों से इस अनुष्ठान के बाद, तब उनका भी मतलब शब्दों के माध्यम से फीडबैक है, अनुभव है, बहुत सारे अनुभव है। और उसमें 2 है, एक त्र्यंबकम यजामहे है और दूसरा पौराणिक श्लोक है मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम, वो वाला 2 अनुष्ठान है। कोई भी एक लीजिए, बहुत सारी चीजें मत मिक्स एंड मैच कीजिए, कोई भी एक लीजिए। या तो रोगानुशेषण मंत्र, या तो अगर आप दीक्षित हो, यज्ञोपवीत धारण की है तो मार्गदर्शन लेकर त्र्यंबक का आप जाप कर सकते हो। लेकिन मैं अगेन बोलता हूँ मार्गदर्शन लेने के बाद। अदरवाइज मृत्युंजय महादेव है वो श्लोक है, इसका मंत्र जाप आप कर सकते हो होली की रात में। ये रही मुख्य 2 ही साधना मैं इस विषय में कहूंगा। बहुत लोग होते हैं, जैसे मैं बार बार इस श्रृंखला में बोला है मैंने, कि किसी को मंत्र जाप करने में रुचि नहीं होती है, मन भटकता रहता है, स्तोत्र में रुचि रहती है। तो महामृत्युंजय स्तोत्र किम न मृत्यु करिष्यति, अर्थात जिनके ऊपर महादेव का आशीर्वाद है उसका मृत्यु क्या बिगाड़ सकता है। और ये किसने कहा था? मार्कंडेय मुनि ने, जब उनका खुद एक आयु निश्चित था जन्म से पूर्व ही, फिर भी इस स्तोत्र के माध्यम से वो चिरंजीवी का वरदान प्राप्त करते हैं। ऐसा अद्भुत अमूल्य स्तोत्र, और ये भी औषधि की तरह काम करता है। और ये भी हमारा अनुभव है, बहुत लोगों का अनुभव है। तो मार्कंडेय कृत महामृत्युंजय स्तोत्र जो है उसके इस समय की अवधि में आप पाठ कर सकते हो, बहुत लाभ मिलेगा। और फिर दूसरे दिन से एक स्तोत्र प्रतिदिन कर सकते हो, ताकि इसका जो पावर है, उसकी जो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं आपको सहयोग करे रोग बीमारी से मुक्ति करने के लिए। तो ये कुछ 2-3 साधनाएं हैं जो अमोघ साधनाएं हैं जो आप कर सकते हो रोग निवारण हेतु। तो ये था आज का एक संक्षिप्त विशेष स्पेशल होली की रात के लिए रोग निवारण मंत्र साधना। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। और मैं अगेन कहता हूं कि ये सारी साधना करने से अगर आपको कुछ अनुभव होते हैं तो आप हमारे साथ साझा कर सकते हो। ये भी कहूंगा कि अगर कोई बीमार ही है और अस्वस्थ है, खुद नहीं कर सकता है, तो अपने लिए आप विद्वानों का सहारा लेकर, विद्वान ब्राह्मणों का मार्गदर्शन लेकर यह साधना करवा सकते हो। क्योंकि ऑलरेडी कोई बीमार व्यक्ति है तो शायद वो माला लेकर नहीं बैठ पाएगा। लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी है कि श्रवण भी कर सकते हो। श्रवण भी एक भक्ति का प्रकार है, तो उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा लाभ हो सकता है। ये था आज का विषय और वीडियो। आपको यह विषय वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। और अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन अवश्य दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश हर हर महादेव।